इजरायल जिस तरीके से गाजा पर हमले कर रहा है या फिर पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से लोगों की जान गई है वो चिंता की बात है। और इससे पहले आंकड़े भी हमने आपको दिखाए कैसे 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यहां से पलायन कर चुके हैं इन परेशानियों के चलते, और 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। 1,65,000 से ऊपर ऐसे हैं जो जख्मी हैं। ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंताएं भी बढ़ रही हैं। मेरे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहनी, इससे पहले आप कह रहे थे कि जो ऑपरेशन चल रहा है वो यहाँ के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन लगातार 2 साल जब ये हमले गाजा और गाजा के लोग झेल चुके हैं और जो तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो चिंता पैदा करती हैं, जो कलेजा मुंह को ला देती हैं, वो तस्वीरें अब जारी रहेंगी क्या हमास के खात्मे के लिए? ये सिर्फ मैं नहीं पूछ रही, देश के लोग नहीं पूछ रहे, बल्कि दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग पूछ रहे हैं। देखिए, इजराइल का जो सोच विचार है, उनकी जो नेशनलिस्टिक थिंकिंग है, वो एक काबिले तारीफ है। उनको मालूम है कि एक छोटा सा देश है और उनकी पूरी एग्जिस्टेंस जो है अपनी नेशनलिस्टिक फीलिंग के ऊपर है। और जितने भी आसपास के जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो शुरू में नहीं चाहता था कि इजराइल इधर रहे। तो जो आज जो 2025 में जो हम इजराइल की ताकत देख रहे हैं और उनकी जो प्रेजेंस देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत है और उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमेशा रहेगी। तो अभी क्या हो रहा है कि जब 7 अक्टूबर 23 के बाद जब ये हमास ने घिनौनी जो अटैक किया था और काफी इनके 1200 के करीब लोगों को मारा था और 200 होस्टेजेस ले गए थे, इजराइल ने कसम खा के रखी है कि ये चीज दोबारा ना हो, अगले 200 300 साल 400 साल दोबारा ना हो। तो वो एक निष्कर्ष की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी आप देखिए, पिछले दिनों इवन यूनाइटेड नेशंस में जो इजराइल के जो इन्वॉय है वहां पर, उन्होंने तो वर्ल्ड को एड्रेस करके बोला है कि जब यूएसए में 9/11 की जो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर स्ट्राइक हुआ था, तो यूएसए ने 10 साल लिए और एबोटाबाद से पाकिस्तान के ओसामा बिन लादेन को मारा 10 साल के बाद। तो यही कार्रवाई अब इजराइल कर रहा है। वो भी तो आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा निष्कर्ष की तरफ ये जो पूरा युद्ध है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यूके देवनाथ सर, जो अभी हालात बने हुए हैं गाजा में, हम लगातार मासूम बच्चों को भूख से मरते हुए देख रहे हैं या फिर हमलों से मरते हुए देख रहे हैं। माना कि 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा नुकसान हमास की तरफ से इजराइल में किया गया, लेकिन जो गाजा में अभी हो रहा है वो तो कई गुना ज्यादा हो चुका है ना, और हमास तो पूरी तरह से खत्म हुआ ही नहीं, और ये गारंटी भी नहीं है कि हो जाएगा आने वाले वक्त में। जी रत्ना जी, देखिए, जो भी ब्रिगेडियर साहनी ने बोला है इजराइल के पर्सपेक्टिव से एकदम सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने जो हमला किया है, आज के युग में इस तरह के हमले की कोई जगह नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि एक सहनशील और एक रूल बेस्ड वर्ल्ड में जो पनिशमेंट दी जाती है वो प्रोपोर्शनेट होती है। क्या इजराइल इस तरह के हमले कर गजा पे कंट्रोल कर पाएगा? क्या हमास खत्म हो जाएगा, जो कि इजराइल अपना लक्ष्य समझ रहा है? देखिए, हम सब भारतीय हैं। मैं एक चीज बताता हूं, आप भारत में किसी भी घर में चले जाइए, अगर दुश्मन ने उनके पिताजी को, उनके भाई को, उनके बेटे को या उनके हस्बैंड को मार डाला है, तो वह यानी कम से कम 4, हर मौत के पीछे 4 ऐसे लोग हैं। उनकी एक मौत होती है भारत में दुश्मन के हमले से, तो उसके भाई, पिताजी, बेटा और शौहर कभी नहीं भूलेंगे। अब वहां पर 1,65,000 लोगों के इंजरी हो गई। मैं प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। 1,65,000 लोगों की जो, देखिए, ये इनकी डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि इनको खरोच आ गई है या 2 स्टिच लगे हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस या इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट जब किसी का नाम लिखती है घायलों की लिस्ट में, उसका मतलब है कि उसका हाथ उड़ गया, पैर उड़ गया, आंख उड़ गई, ऐसी इंजरी। तो ये जिनके हाथ पैर आंख उड़ गए, जाहिर बात है ये औरतें, बूढ़े, बच्चे सब लोग हैं और वो जिंदा रहेंगे। अगर वो एक बच्चा है आज 10 साल का जिसका हाथ उड़ गया बमबारी में, वो 70 साल और जिंदा रहेगा और कभी नहीं भूलेगा।
1,65,000 लोग अगर इंजर्ड हुए हैं तो उसके परिवारजन कभी नहीं भूलेंगे। हम अगर मोटा मोटी ये भी अंदाजा कर ले कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या ग्रुप कैप्टन देवनाथ कि यहाँ जो हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ की कार्रवाई है, वो जो आम लोगों पर कहर बनकर टूट रही है इजरायल की सेना, वहां अगर 1,65,000 लोग जख्मी हैं और आपने कहा एक जख्मी होता है तो 4 लोग और परिवार के तैयार हो जाते हैं, तो एक पूरी फोर्स खड़ी हो रही है इजरायल के खिलाफ। रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल फौजी तौर पर भी अभी अगर गजा पे कब्जा कर लेगा, जबालिया तक पहुंच गए हैं। नेतन्याहू ने बोल दिया कि 8 अक्टूबर के पहले यानी 2 साल के पहले जबालिया पर कंट्रोल कर लो। फौजी तौर पर वो जीत जाएंगे। लेकिन देखिए होता क्या है, ऐसी जो मूवमेंट है दुनिया भर में वो हमेशा जिंदा रहती है। जिंदा इसलिए रहती है क्योंकि वहां पे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उस समाज के जो मेंबर्स हैं, उनकी याददाश्त इन चीजों को लेकर छोटी नहीं होती है किसी भी दुनिया में। मैं सिर्फ हमास के लोगों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी अगर ऐसा होता है तो जो समाज के जो आहत वर्ग है उनको वो अगले 50 साल 100 उनके बेटे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी इसको याद रखेंगे। एक और चीज बताता हूं, देखिए हम सोचते हैं कि हमास किसी बड़े देश का एक छोटा सा हिस्सा है, ऐसा नहीं है। हमास एक छोटे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। कितनी पॉपुलेशन है गजा की? महज 21 लाख। 21 लाख में से अगर आप 65,000 लोगों को मार देते हैं तो 65 गुणा 4, 2 लाख से ज्यादा लोग 21 लाख में से ऐसे हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, जिनके की मन और हृदय में चोट लगी है। बोलेंगे नहीं। अगर आप 1,65,000 लोगों को इंजर कर देते हैं, यानी हाथ पैर आंख उड़ा देते हैं, तो 1,65,000 गुणा में 4 यानी 6 लाख लोग ऐसे हैं जो इसको कभी भूलेंगे नहीं। वो जिंदा है ना, वो अगले 70 साल तक जिंदा रहेंगे। 2 लाख प्लस 6 लाख 8 लाख लोग ऐसी आबादी में, जहां टोटल आबादी 21 लाख है। तो सोशल साइंटिस्ट भी जानते हैं कि इसका इफेक्ट भुलाया नहीं जाएगा। हमास और किसी नाम से खड़ा हो जाएगा। जहां तक यूनाइटेड नेशन की बात है, उन्होंने बड़ा ही एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव व्यू लिया है कि गाजा में जो हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। स्कॉलर्स देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो स्कॉलर्स लिखते हैं, ना हमास लिखते हैं, ना इजराइल के लोग लिखते हैं। तो वो ना लेफ्ट विंग के होते हैं, ना राइट विंग के होते हैं। सोशल साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद लिखते हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आज नेतन्याहू को जेनोसाइड के लिए जिम्मेवार ठहराया है और एक क्रिमिनल ठहराया हुआ है, क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, कोई नुक्कड़ की लेकिन फर्क नहीं पड़ा ना यूके देवनाथ सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की टिप्पणी से कोई फर्क तो नहीं पड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू तो अभी भी अपनी जिद पर है। रचना जी, आज अगर बेंजामिन नेतन्याहू की हिम्मत है तो भारत आके दिखाएं। हम ये सोच सकते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज अगर बेंजामिन नेतन्याहू में हिम्मत है तो ये जो 57 मुस्लिम देश है, कहीं पर भी जाके दिखाएं एज ए टूरिस्ट। आज वो यूरोप में चले जाएं, यूरोप के सारे देशों में वो अनवेलकम है। बेंजामिन नेतन्याहू आज इटली जाके दिखा दें, आपको रोम में 50,000 लोग सड़क पर मिल जाएंगे उनका विरोध करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं हुआ है। अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और अमेरिका की जो अलग अलग रिसर्च एजेंसी है, जो कि CIA से और पेंटागन से भी इनपुट लेते हैं, वो सब बोल रहे हैं कि नेतन्याहू और उनकी लिकुद पार्टी अगले साल का इलेक्शन हार रही है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, ठीक है। मैं फौज से था, मैं एयरफोर्स में था, मेरा काम बम गिराना था। इंडियन एयरफोर्स में हमें मालूम है हमारे पास जो बम्स हैं वो एक युद्ध में महज 40 दिन तक है। इजराइल कैसे 2 साल से लड़ रहा है? क्योंकि अमेरिका उनको रोज भर भर के बॉम्ब सप्लाई कर रहा है। नेतन्याहू पे बहुत फर्क पड़ा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि अब जो गजा में लोग हैं, देखिए 21 लाख लोगों को आप भाप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। मैं उनका साथ नहीं, मैं एज सोशल ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास सही बात है। मतलब ऐसा नहीं कि हमास का साथ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं उनमें इंसानियत के नाते जो रिएक्शन सामने आते हैं वो भी कंसिडर किए जाने चाहिए। इसके साथ ही सर, गाजा में जो कुछ हो रहा है उसमें यूनाइटेड नेशन को क्या करना चाहिए, कैसे आप उनका रोल देखते हैं? साथ ही साथ मुझे बताइएगा, जो स्थिति अभी बनी हुई है, इजराइल न सिर्फ गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बल्कि हूती, हिजबुल्लाह जहां भी आवाज उठती है वहां भी दबाने की कोशिश होती है। इस्लामिक कंट्रीज से सीधी टक्कर ले ली है, जगह जगह जो हमले की खबर है। ऐसे में इजराइल के लिए आने वाले वक्त में परेशानी नहीं होगी क्या? सिर्फ अमेरिका का साथ उसे
अब सेफ रख सकता है क्या? रचना जी, अगर यूनाइटेड नेशंस अपनी अहमियत जताना चाहता है, अपनी प्रेजेंस की, अपनी रेलेवेंस देना चाहता है, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस को बोलना पड़ेगा कि आप हॉस्टेजेस वापस कीजिए। वो क्यों नहीं बोलता कि हॉस्टेज वापस कीजिए? कहने के लिए तो बोल दिया कि जेनोसाइड हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस को नहीं पता देख रहा कि उनके जो हॉस्टेजेस है, पिछले दिनों उनकी क्लिप आई थी, और जो इजराइल के हॉस्टेजेस है उनकी भी इतनी माल जो जीवित है, बिल्कुल मरने वाली हालत में उनकी। तो यूनाइटेड नेशंस को चाहिए हमास को बोले कि हॉस्टेज वापस करे, और ये जो दहशतगर्दी की जो उनकी टैक्टिक्स है उनको बंद करे। ठीक है, अगर आप देखें साथ ही साथ में आप हम जो है इस दुनिया के इस भाग में बैठे हैं, और जहां पर इतनी ज्यादा भी उथल पुथल नहीं हो रही है, पर आप देखिए रशिया और यूक्रेन को भी साथ में देखिए। अमेरिका क्यों यूक्रेन की मदद कर रहा है? क्यों यूक्रेन को उन्होंने मोटिवेट किया कि अब रशिया, आप नेटो हम ज्वाइन करा देंगे, अब रशिया आपके ऊपर करेगा। रशिया भी तो देखो, हर एक कंट्री जो है अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ता है। हिंदुस्तान जो है, हम किसी देश के ऊपर चढ़ाई नहीं करते, क्योंकि हमारी जो हमारी सोच विचार है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारा कल्चर है, वो हमारी इसकी इजाजत नहीं देता है। पर जो अब दुनिया के जो हम दूसरे भागों में देखते हैं, वहां तो एक्सपेंशनिज्म ही हुआ है। ठीक है, तो हमें अब जो इजराइल तो मेरी समझ से बिल्कुल ठीक आगे चल रहा है। वो यकीन करेगा कि आने वाले समय में 300, 400 साल, 500 साल तक जो इनकी जो जनरेशन टू जनरेशन है, जैसे बताया गया कि 2 लाख लोग उनके जो है करीब 50,000 लोग मर गए हैं, और करीब 1.5 लाख लोग जो है इंजर्ड है। तो वो याद रखें जनरेशन की, ये काम नहीं करना, ताकि उनकी पुश्तों की पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी बाद में। तो इजराइल एक तरीके से सबक भी सिखा रहा है, और हमने भी तो आप सिंदूर किया था। हमने क्यों आप सिंदूर किया? हम भी बैठे थे हाथ जोड़ के कि भाई हमने भी तो 9 टेररिस्ट कैंप मारे थे। बट सर, हमारे ऑपरेशन सिंदूर में और आईडीएफ के इस ऑपरेशन में तो फर्क है ना। मतलब हमने तो आतंकी लॉन्चिंग पैड्स जो थे, जो आतंकी थे, उनका खात्मा किया था, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था? जी, मैं कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। हाँ। एक जब हम सोच विचार करते हैं, जब टेररिस्ट स्ट्राइक होती है, तो एक देश को किस प्रकार से स्ट्राइक करनी चाहिए, वो इजराइल ने करके बताया और हमने भी करके बताया। हम भी चाहते थे कि थोड़ा सा, हमने 4 दिन का युद्ध ना करके 6 दिन और करना चाहिए था। मिलिट्री चाहती थी, पर हमने नहीं किया, क्योंकि सोच विचार है, हमने युद्ध रोक लिया। पर इजराइल के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। अभी आप देखिए, जब इजराइल हमास के ऊपर अटैक कर रहा था, तो हिजबुल्लाह ने भी किए, हुतीस अभी भी कर रहा है स्ट्राइक। तो ये अगर यूनाइटेड नेशंस का अगर आप रोल में से पूछना चाहते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस को अपील करनी पड़ेगी, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, टू स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म। आपको कोई वो अब जैसे ईरान तो बोल रहा था कि इजराइल को हम इस दुनिया के नक्शे से उड़ा देंगे। तो ये चीजें हमें पहले सोचनी पड़ेंगी कि हमें एक पीसफुल देश देखना है, पीसफुल कंट्रीज देखनी है, रीजनल डेवलपमेंट देखनी है, प्रॉस्पेरिटी देखनी है, कि इन्हीं चीजों के फेवर हमने लड़ना है। अगर वो चॉइस हमारी है, अगर हिजबुल्लाह या हमास या हुती चाहेगा कि इजराइल को रॉकेट्स मार के उनको बर्बाद करने की कोशिश करे, वो नहीं कर पाएंगे। वो इजराइल एक देश है, ठीक है, यूएसए उनकी मदद कर रहा है, उनको करनी पड़ेगी। जूश लॉबी है, वो अलग विषय बन जाता है। इजराइल जो सर्वाइवल ही यूएस की सपोर्ट से। पर इस जो 7 अक्टूबर को जो एक निहायत ही एक दर्दनाक विभिन्न घटना हुई है, जो पूरे संसार ने देखा था, उसको मेरे को दुनिया भूल कैसे जाती है। और अगर हमास सीरियस है नेगोशिएशन, अगर उसको अपनी आबादी की चिंता है, तो छोड़ दे हॉस्टेजेस। क्यों नहीं छोड़ रहा हॉस्टेजेस? वो क्यों नहीं, वो अगर वो चाहता है कि भाई हम अपने जो उनकी रीलोकेशन हो रही है, लोग नीचे साउथ गाजा की तरफ जा रहे हैं, अगर वो अपनी वो चिंता करता है लोगों की, तो छोड़ दे। इवन वो हॉस्पिटल में बैठ के रॉकेट चलाता है। आप इनकी सोच विचार समझिए। ये क्या करते हैं कि हॉस्पिटल से रॉकेट करते हैं, जब उसको जब ट्रेजेक्टरीज को उसको मॉनिटर किया जाती है, रॉकेट कहां से जब इजराइल वापस मारता है तो हॉस्पिटल गिरता है, तो शोर मचाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इन्होंने अटैक कर दिया है। या इनके प्रेस रिपोर्टर्स जो हैं, जो मिलिटेंट्स हमास के साथ हैं, और वो जब मरता है तो प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव को मार दिया। तो लेट अस, हमें जो है सोचना पड़ेगा कि हमें शांति चाहिए कि ये ढकोसलेपंथी चाहिए। अभी यूनाइटेड नेशंस में भी बातचीत जरूर चल रही है, ठीक है। अभी कल मार्को रूबियो ने क्या बोला है 2 दिन पहले, उन्होंने बोला है ये जो हमास का जो अप्रोच है, ये इंसानों वाला अप्रोच नहीं है। ये मार्को रूबियो का कमेंट है।
2 दिन पहले मार्को रूबियो ने बोला कि हमास का जो अप्रोच है वो इंसानों वाला अप्रोच नहीं है, हाँ। इसको किसी और तरीके से करना पड़ेगा। और हम डिस्प्रपोर्शनेट डैमेज की बात कर रहे हैं। हाँ। इनके पास रॉकेट कहां से आ रहे हैं? हमने भी तो अपनी जिंदगी में लड़ाइयां लड़ी हैं, काउंटर इंसर्जेंसी की है। हाँ। हमने हमारे देश की है, वहां तो छोटे छोटे हथियार होते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े हथियार और मिसाइलें फायर हो रही हैं। हाँ। तो इजराइल को अपना सेल्फ डिफेंस के नाते वो अपने हरकत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो इजराइल का जो प्लान है ठीक है, उसको अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने देश की, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उसने जो करना है वो करेगा। अभी जैसे बताया जा रहा है कि नेतन्याहू कहीं नहीं जा सकता, उसको वो ऐसे नहीं होता, नेतन्याहू कहीं नहीं जा सकता। ये दोगलापंथी बहुत ज्यादा हम देखने में आ रही है। जब यहाँ पर मार्को रूबियो का जो कमेंट बोला है उन्होंने, बोलना नहीं चाहता टीवी में जो उन्होंने हमास के लिए बोला है, ठीक है, तो दोगलापंथी बहुत ज्यादा है। जो यूएसए है वो भी बोल रहा है कि ठीक है जेनोसाइड हो रहा है, पर हथियार भेजना बंद करते फिर इसराइल को, या हथियार यूक्रेन को भेजना बंद करते। बिल्कुल सही कहा आपने। डुअल फेस जो चीजें हैं वो सामने आती है, एक तरफ टिप्पणी की जाती है, दूसरी तरफ बैकडोर से सपोर्ट किया जाता है, और बिना सपोर्ट के 2 साल से ज्यादा हो गया है, ये युद्ध चलता नहीं। यूके देवनाथ सर, जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उधर हमास के सपोर्ट में कौन है, और इस युद्ध के चलने से फायदा किसका हो रहा है? रचना जी, सबसे बड़ी बात है कि 20 होस्टेजेस को छोड़ना चाहिए। ब्रिगेडियर साहनी की बात से मैं टोटली सहमत हूं। जब ये युद्ध चालू हुआ तो इजराइल के अलग अलग जेलों में 4450 फिलिस्तीन के लोगों को रखा गया था, इजराइल की जेल में। इस युद्ध के बाद आज की तारीख में 6300 फिलिस्तीन के लोग, जिसमें वेस्ट बैंक के लोग भी हैं, उनको भी इजराइल के जेल पे रखा गया है विदाउट ट्रायल। इनमें से 160 बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 से कम है। इनमें से 32 महिलाएं हैं जिनका कोई ट्रायल नहीं हुआ, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। एक ही उनका कसूर था कि जब इजराइल की कॉन्वॉयज गुजर रहे थे तो वो उन्होंने इजराइल की जो कॉन्वॉयज मूव कर रही थी खासतौर से वेस्ट बैंक में, उन्होंने सामने आकर सड़क पर बैठकर इजराइल के कॉन्वॉयज पर पत्थर फेंके। 32 महिलाएं। क्या इजराइल के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो इन हजारों की संख्या में फिलिस्तीन के लोगों को, जिनको इजराइल के जेल में बिना ट्रायल के, बिना चार्जशीट के रखा गया है पिछले 2 साल से, उनको ना छुड़वाएं? ये एक बहस का मुद्दा है। दूसरी बात, देखिए यूरोप के देश जो हैं उनका मैं कल ही बता देता हूं, यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स में प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया है कि यूरोप के सारे देश जो हैं यूरोपियन यूनियन के, वो आस्ते आस्ते इजराइल पर ट्रेड सैंक्शन लगाएंगे। क्या इजराइल को अस्तित्व का खतरा है? जाहिर बात है, इजराइल बार बार दावा कर रहा है कि उसके अस्तित्व को खतरा है। क्या हमास में, क्या हिजबुल्लाह में और हूती में ये दम है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दे? एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट मैं बोलना चाहता हूं, नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हमास, हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करते रहते हैं, हूती रॉकेट फायर करते रहते हैं। क्या इनके रॉकेट फायरिंग से इजराइल के मटियामेट होने का कोई डर है? ऐसा नहीं। ये जो हमास रॉकेट फायर करता है, देखिए ये सब होममेड रॉकेट है। हमास के रॉकेट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। इनकी रेंज जो छोटे वाले होते हैं उनकी रेंज 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर होती है। उसमें जैसे एक हथगोला होता है, वॉरहेड में हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट होता है 1 किलो 1.5 किलो, जहां अनगाइडेड होते हैं। इजराइल खुद ही, हर बार जब हमास के रॉकेट गिरते थे, इजराइल खुद ही उनके हमलों को नाकामयाब बताने के लिए इजराइल की खुद की स्टेटमेंट होती थी कि टोटल 24 रॉकेट आए, उनमें से 16 खेत में गिर गए, 2 जो हैं सड़क पे। आपकी बातों से इतना समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वरना जो हालात हैं वो और ज्यादा भयावह होते रहेंगे और लोग इसी तरीके से बेमौत मारे जाते रहेंगे। यूके देवनाथ सर, एसके साहनी सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए, इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।